हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 70C। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है, आप असमर्थ हो खोजने में, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसके लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन द गिवन फिगर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड in a circle with center O, find एंगल BOC एंड एंगल OBC। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंगल BOC कौन सा है। तो एंगल BOC इज नथिंग बट ये है ना, एंगल BOC ये है, और एंगल OBC आपसे पूछा जा रहा है ये, ठीक है। हाँ, हमें पता है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसके सारे जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन हम बोल सकते हैं 3 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल A इज इक्वल टू 180 बाई 3 इज नथिंग बट 60 डिग्री। तो आपको क्या मिल गया कि एंगल ABC इज नथिंग बट 60 डिग्री। ओके, नाउ आपको पता है कि OB जो है वो क्या करेगा, एंगल बी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। OB आप लिख सकते हो OB एंड OC बाइसेक्ट द एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ABO प्लस एंगल BO नहीं OBC इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। तो एंगल एंगल ABO प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि हमने फाइंड आउट किया कि एंगल ABC इज नथिंग बट 60 डिग्री। तो नाउ हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल OBC इज इक्वल टू 60, मतलब सॉरी टू एंगल OBC इजकल टू 60 डिग्री, देन OBC इजकल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपको OBC भी फाइंड आउट करना था, वो हमने 30 डिग्री फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फाइंड आउट करना है BOC, ठीक है। BOC में हम करेंगे क्या कि सिंपली इन ट्रायंगल, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इन ट्रायंगल BOC। आपको पता चल रहा है कि इनके OB और OC जो है वो इक्वल है, क्योंकि ये सर्कल का क्या है, रेडियस है, तो ऑफ कोर्स इक्वल होंगे। तो ये एक प्रकार का कैसा ट्रायंगल बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो इनके जो एंगल्स होंगे, मतलब एंगल OBC जो होगा वो इक्वल होगा एंगल OCB का, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट, अब आप क्या करोगे, तीनों ट्रायंगल के सम को इक्वल करोगे 180 डिग्री के। तो लिखोगे BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ आपको क्या पता है कि ये एंगल OBC इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये अगर 30 डिग्री है तो ऑफ कोर्स OCB भी आपका क्या होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल मैंने बोला इक्वल है। एंड प्लस एंगल BOC, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एंगल BOC कितना हो गया, तो 180 माइनस 30 इज नथिंग बट वाट 120 डिग्री। तो हमें मिल गया एंगल BOC इज नथिंग बट 120 डिग्री। और एंगल BOC आपको कितना मिल गया, 120 डिग्री। एंड एंगल OBC जो आपको मिला वो कितना मिला, 30 डिग्री। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर दिया। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है, इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। इसके सेंटर क्या है, O है। फाइंड करना है आपको एंगल BOC आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। एक्चुअली यहाँ पर हमें क्या पता है कि ऑफकोर्स ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर एंगल ABC एंड इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल
DAB इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, है ना। ये सभी क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमें ये भी पता है कि OB जो है, OB एंड OC जो है बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट द एंगल ABC एंड एंगल DCB रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें पता चल गया कि एंगल ABO जो है इक्वल होगा एंगल OBC, ठीक है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABO प्लस एंगल OBC, ठीक है। नाउ ये हमें पता है कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वल करके हम बोल सकते हैं टू एंगल OBC, है ना, लिख सकते हैं। तो देन OBC इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 90/2 इज नथिंग बट 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ये वाली जो एंगल है वो हमें मिल गई 45 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ हम देखेंगे इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स ये 45 डिग्री है, तो 100% ये भी 45 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि OB और OC इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं एंगल OBC जो है वो इक्वल होगा एंगल OCB के, ठीक है। तो नाउ हम यहाँ पर लेंगे एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमें क्या पता है OBC और OCB दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस C, हमें पता है कि ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो दोनों उस साइड जाएगा, तो -45 -45, ठीक है। नाउ सी यहाँ पर क्या आएगा, एंगल BOC आपको क्या मिलेगा 80 में से 90, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 90, ठीक है। तो हमें मिल गया BOC कितना 90 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है OCB ऑफ कोर्स अभी हमने फाइंड आउट किया OCB, या फिर आप बोलो OCB बोलो या फिर आप बोलो OCB ना अभी हमने किसको फाइंड आउट किया था OBC और OCB दोनों ही सेम होंगे, तो OCB की वैल्यू हमें कितना मिलने वाली है, तो 45 डिग्री। तो सेकेंड का आंसर हो गया 45 डिग्री। थर्ड बोला गया है COD, एंगल COD मतलब ये वाले एंगल पूछे जाए, सेम वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है 90 डिग्री, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने इसको प्रूफ किया है उसी तरीके से आप यहाँ पर भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, ये 45 डिग्री था तो ऑफ कोर्स ये भी 45 डिग्री था, ये भी 45 डिग्री था, तो 180 में से अगर 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगेन ये क्या आएगा 90 आएगा, ठीक है। BOD आपसे पूछा गया, तो BOD ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री है, तो हम बोलेंगे एंगल BOD इज इक्वल टू व्हाट, एंगल BOC प्लस एंगल COD, एंगल BOC प्लस एंगल COD, है ना। तो एंगल BOD इज इक्वल टू ये 90 डिग्री हमने प्रूफ किया और ये भी 90 डिग्री है, तो 100% इन दोनों का सम क्या होने वाला है आपको 180 डिग्री। तो एंगल BOD आपको क्या मिलने वाला है, तो 180 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इन द गिवन फिगर AB इज अ साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन एंड BC इज अ साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है AOB मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको क्या बता रखा है कि AB क्या है, पेंटागन है, तो AB पेंटागन है, तो अगर इस एंगल को फाइंड आउट करना है तो एंगल AOB इज इक्वल टू नथिंग बट 360/5, पेंटागन है तो 5 साइड्स होंगे, तो 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5 6 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आएगा 72 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर बोल रखा है एंगल BOC कौन सा, ये वाला है, और आपको बता दिया गया है कि BC जो है वो क्या है, एक प्रकार हेक्सागोन है, तो BC हेक्सागोन है, तो आप लिखोगे एंगल BOC इज इक्वल टू 360/6, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बोला गया AOC मतलब इन दोनों का सम, ठीक है। तो हमें पता है कि एंगल AOC इज नथिंग बट एंगल AOB प्लस एंगल ABOC, ठीक है।
इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर ली है, तो एड अप करेंगे तो यहाँ पर 120 132 डिग्री है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 132 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है ओ बी ए, मतलब आपको फाइंड आउट करनी है ये वाली एंगल। ठीक है, तो सी यहाँ पर आपको ये एंगल पता है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी आपको क्या पता है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू पता है 72 डिग्री। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता है कि ओ ए और ओ बी उसके दोनों साइड्स इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है। क्या है, रेडियस है, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ए ओ बी जो है वो इक्वल होगा एंगल ओ बी ए का। ठीक है, तो नाउ हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल यहाँ लिखेंगे ए बी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, नाउ हमें क्या पता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी की वैल्यू तो हमें पता है, तो ए ओ बी को उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 72, कितना आएगा वैल्यू, तो यहाँ आएगा 108, और ये दोनों इक्वल है, तो हम बहुत से टू एंगल क्या करना होगा, ए बी ओ बी ए है ना, तो ओ बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ओ बी ए। देखो यहाँ पे ओ बी ए क्यों हुआ, जस्ट हमने इसको इस तरीके से लिखा, आप बोथ आर सेम ना, एंगल ए बी ओ बोलो या फिर एंगल ओ बी ए बोलो, बोथ आर सेम, दैट्स वाई हमने इसको इस तरीके से रिप्लेस कर दिया। तो एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 108/2 इज नथिंग बट 54, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 54, तो ये मिल गया आपको 54। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंगल बी ओ सी एंगल ओ बी सी मतलब आपको ये एंगल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगेन यहाँ पर वही करेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमें पता है इन ट्रायंगल ओ बी सी। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री था। ठीक है, और प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, और हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ओ बी सी और ओ सी बी क्या है, इक्वल है, क्योंकि इनके जो साइड्स है ओ बी और ओ सी क्या है, इक्वल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है बी ओ सी की वैल्यू, तो हम पुट कर लेंगे बी ओ सी की वैल्यू 60 प्लस इन दोनों को इक्वल करेंगे तो टू एंगल क्या लेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना, ओ बी सी, तो ओ बी सी को लेंगे टू एंगल ओ बी सी, ये वाले को कंसिडर करें। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 60, देन एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120/2 इज नथिंग बट 60 डिग्री, तो हमें ओ बी सी कितना मिल गया, 60 डिग्री। नाउ नेक्स्ट ए बी सी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो सी ये 54, हमें पता है कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 54 हमने फाइंड आउट किया है, और एंगल ओ बी सी अभी जस्ट फाइंड आउट किया 60 डिग्री, इन दोनों का सम ही तो है ए बी सी, तो एंगल ए बी सी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 54 प्लस 60 इज नथिंग बट 114, हाँ 114 डिग्री, तो एंगल ए बी सी आपका कितना मिल गया, 114 डिग्री। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे दे रखा है इन द गिवन फिगर आर्क ए बी एंड बी सी आर इक्वल। आर्क ए बी यहाँ पर मैं बना देती हूँ, आर्क ए बी जो है और बी सी जो है वो इक्वल है, तो ए बी जब बी सी के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल होगा बी ओ सी का, ये थ्योरम पढ़ रखा है आपने। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑलरेडी ए ओ बी पता है 48 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ओ सी भी क्या होगा, 48 डिग्री होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला है पहला बी ओ सी, तो हमें मिल गया 48 डिग्री। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है ओ बी सी मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको इन ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पता है कि ओ बी और ओ सी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो इसके मतलब ये हुआ कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ओ बी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ सी बी का। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और
ऑलरेडी आपको ये वैल्यू पता है 48 डिग्री। तो चलिए हम इन तीनों एंगल को सम करते हैं। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी ओ सी आपको पता है तो 48 डिग्री, एंड एंगल ओ बी सी और ओ सी बी हमने अभी जस्ट बोला इक्वल है, तो हमें फाइंड आउट करना ओ बी सी, दैट्स वाई हम यहाँ पर लिखेंगे टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 48। ठीक है, तो क्या आएगा, तो एंगल ओ बी सी कितना आने वाला है, 180 में से 48 जाएगा तो कितना होगा, दो 132। ठीक है, 132 बाई 2। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, 2 6 जा 12 एंड देन 2 6 जा 12, देन आपका आ गया 66 डिग्री। ठीक है, तो ओ बी सी हमें कितना मिल गया, 66 डिग्री। नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में ए ओ सी ए ओ सी मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना। तो सिंपली हमें पता है कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल ए ओ बी और बी ओ सी दोनों इक्वल है और दोनों की वैल्यू क्या है, 48 है। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे 48 प्लस 48। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर 96। तो एंगल ए ओ सी कितना आपको मिल गया, 96। तो यहाँ पर लिखेंगे 96। ठीक है, एंगल ओ ए सी, अब 4th नंबर में आपको फाइंड आउट करना है एंगल ओ ए सी मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हमें वही वैल्यू मिलने वाला है ना, क्योंकि ये तो 48 डिग्री ही है और इन तीनों का सम कितना होने वाला 180 डिग्री। तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल एंगल बी ओ सी वाला कंडीशन है, तो इसमें भी आपकी जो वैल्यू आएगी एंगल ओ ए बी की वो कितनी आने वाली है, ओ बी सी की जो वैल्यू है वही आने वाली है, तो वो होगा 66 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसको आपको शो करना पड़ेगा, मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, जस्ट इसी तरीके से सॉल्व करके आप इसको दिखाओगे कि हाँ इसकी आंसर 66 आ रही, जैसा कि मैंने इसमें करा था। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें निकाला ना एंगल बी ओ सी करके, उस तरीके से आपको एंगल ए ओ बी सी करके आपको 66 फाइंड आउट करना होगा एंगल ओ ए बी को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है, इन अ गिवन फिगर्स द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी एंड बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, इसका रेशियो 3:2 है। इफ द ए ओ बी इजकल टू 96, आपको दे रखा है एंगल ए ओ बी दे रखा है कितना 96। ठीक है, और इसकी जो रेशियो वो इतना दे रखी है। ठीक है, तो ए बी कि ए बी 3:, मतलब ए बी और बी सी का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है, ए बी बाई बी सी का जो रेशियो है वो दे रखा है 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 96। ठीक है, ओके, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोड्स अगर इक्वल होते हैं तो सेंटर पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 3x जो है वो किसके इक्वल होगा, 96 के। तो x की वैल्यू हमारी आ जा रही है 96/3 इज नथिंग बट 32। तो x इजकल टू हमें क्या मिल रहा है 32। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि BC के कॉरस्पॉन्डिंग इसके जो एंगल्स होंगे मीन्स वाट की एंगल BOC जो होगा वो कितना होगा, तो डबल होगा इससे, मतलब जो भी वैल्यू हमारी x की आई है 2x होगा। तो यहाँ पर लिखोगे 2 × 32 इज नथिंग बट 64 डिग्री। तो हमें एंगल BOC जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 64 डिग्री मिलेगा। ठीक है, नाउ पूछा गया है एंगल ABC, मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपली आपको ये एंगल पता है कितना 64 और ये एंगल पता है अराउंड 96 डिग्री। ठीक है, ओके, तो हम पहले इन ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB आप देख पा रहे हो कि OA और OB वो दोनों इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल OAB जो है वो इक्वल होगा एंगल OBA का। ठीक है, नाउ एंगल AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पता है एंगल OAB एंड एंगल OBC ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल AOB की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, तो हम पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यू 96 और ये दोनों इक्वल है, हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टू एंगल OBA
ओ बी ए, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 96 इज नथिंग बट 84, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू एंगल ओ बी ए, देन एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 84/2 इज नथिंग बट 42 डिग्री। तो मेरा आंसर यहाँ पे इसका आ गया 42 डिग्री, मतलब एंगल ओ बी ए आपका आ गया 42 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इन ट्रायंगल हम लेंगे ओ बी सी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन करेंगे, हमें पता है कि ओ बी और ओ सी इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का, देन कोरोस्पॉन्डिंग एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेंगे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या पता है, एंगल ओ बी सी एंड एंगल ओ सी बी ये दोनों इक्वल है, तो ओ बी सी एंड ओ सी बी ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं टू एंगल ओ बी सी ये दोनों को, ठीक है। और यहाँ पर ओ बी सी की बी ओ सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 64, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ बी सी, टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 64, यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी 116, है ना। नेक्स्ट 731, हाँ ओके। नाउ यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ बी सी, तो एंगल ओ बी सी जो होगा वो इक्वल होगा 116/2, 2 5 10, 2 16, तो आंसर आ जाएगा 58 डिग्री। मतलब इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 58 डिग्री, ठीक है, 58 डिग्री मिल रहा है एंगल ओ बी सी। और हमें पता है कि एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होता है एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इन दोनों को सम कर देते हैं, तो इसका वैल्यू 42 है और इसकी वैल्यू 58 है, इन दोनों को सम करेंगे तो 0.5 यहाँ पे हो जा रहा है 100 डिग्री। तो आपका एंगल ए बी सी कितना आने वाला है, तो 100 डिग्री, ठीक है। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है इन द गिवन फिगर ए बी बी सी एंड डी सी, ये सभी क्या है, इक्वल है, ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी का, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, ये गिवन है। और साथ ही साथ बता रखा है कि एंगल ए ओ बी जो है वो है 50 डिग्री। तो अगर ये 50 डिग्री है तो सारे कोड्स अगर इक्वल है और उस पर सेंटर पर बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी ओ सी भी क्या होंगे, 50 डिग्री होंगे, और एंगल सी ओ डी भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ए ओ सी पूछा गया है, तो ए ओ सी मतलब ये, तो नथिंग बट ए ओ सी इज नथिंग बट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज नथिंग बट 100 डिग्री, तो आपको ए ओ सी कितना मिल गया, 100 डिग्री मिल गया। नेक्स्ट सेकंड नंबर बोल रखा है ए ओ डी, तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल और सी ओ डी, ठीक है। तो मीन्स 50 प्लस 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 150, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बोला गया एंगल बी ओ डी, बी ओ डी मतलब ये एंगल पूछी गई है, तो अगेन ये एंगल भी क्या होगा, ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, तो आप बोलोगे 50 डिग्री, आपको इस तरीके से शो करना होगा, 100 डिग्री, दोनों का सम क्या होगा, 100 डिग्री, ओके। नाउ एंगल ओ ए सी मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करनी है, एंगल ओ ए सी मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है, लेंगे, जिसमें से आपको क्या पता है कि एंगल ए ओ सी जो है वो दे रखा है 100 डिग्री, ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता है कि ओ ए जो है वो इक्वल है ओ सी का, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए सी जो है वो इक्वल होगा एंगल ओ सी ए का, ठीक है। तो नाउ सी यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ए ओ सी की वैल्यू हमें क्या पता है, 100, तो एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 100,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 80 और यहाँ पर दोनों इक्वल है, तो हम बोल सकते टू एंगल ओ ए सी, ठीक है। देन एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू व्हाट 40 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया आंसर 40 डिग्री। नेक्स्ट बोला गया ओ डी ए। ओ डी ए, ओ डी ए मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पता है 150 डिग्री, और ये दोनों तो इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे ओ ए और ओ डी क्या है, रेडियस है। तो आपका एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, ओ डी ए, है ना। तो इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि 180 में से 150 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 का हाफ क्या हो जाएगा 15। आप इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करोगे, मैं जस्ट शॉर्टकट करके बता दी, बट आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है जैसे कि मैंने 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है, 3rd 4th, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इन द गिवन फिगर AB इज अ साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। AB किसका साइड है, रेगुलर हेक्सागोन का, और AC जो साइड है वो 8 साइड पॉलीगन का है, ठीक है। फाइंड करना है आपको AOB। तो एंगल AOB क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज नथिंग बट 360 बाई हेक्सागन है, तो हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर हो गया आंसर 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया आपका 60 डिग्री। नेक्स्ट बोला गया है फाइंड आउट करने एंगल AOC। AC क्या है आपका 8 साइड पॉलीगन्स है, तो यहाँ पर एंगल AOC क्या हो जाएगा 360 बाई 8, ठीक है। 8 4 32 एंड देन 8 5 40। तो इसका आंसर हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया 45 डिग्री। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है एंगल BOC। BOC मतलब ये एंगल, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल BOC इज नथिंग बट एंगल AOB प्लस एंगल AOC, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 60 डिग्री है और इसकी वैल्यू है 45 डिग्री। दोनों को एडअप करेंगे तो 60 और 40 105 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा इसका 105 डिग्री। नाउ एंगल BOC एक OBC मतलब आपको फाइंड आउट करना है ये एंगल, ठीक है। OBC यही एंगल है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OBC। आप देख पा रहे हो कि एंगल BOC जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो कितना है 105, ठीक है। और साथ ही साथ हमें पता है कि OB जो है वो इक्वल है OC का, तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल OBC जो है वो इक्वल हो जाएगा OCB का, ठीक है। OCB के इक्वल हो जाएंगे। नाउ हम लेंगे एंगल BOC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल CBO इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमें BOC की वैल्यू दे रखी है, BOC की वैल्यू हमें पता है 105। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल OCB प्लस एंगल CBO इज इक्वल टू 180 माइनस 105 इज नथिंग बट 75 यहाँ पे हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल CBO एंगल CBO इज इक्वल टू 75, देन एंगल CBO इज इक्वल टू 75 बाई 2। तो आंसर आएगा 2 3 जा 6 2 7 14 एंड देन तो यहाँ पर आ जाएगा 37.5 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है, सेंटर है सर्कल का, एंड द लेंथ ऑफ द आर्क AB इज, लेंथ जो आर्क AB है वो क्या है, ट्वाइस है किसका, BC का। तो AB इज इक्वल टू 2x है, तो हम बोल सकते हैं BC क्या है, x है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है कि AOB जो है इनका एंगल गिवन है, एंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। ये दे रखा है तो हम बोलेंगे 2x इजकल टू 100 डिग्री, देन x इजकल टू 50 डिग्री, है ना। तो हमारा इसका एंगल कितना मिल गया 50 डिग्री, तो हम बोलेंगे एंगल BOC इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। एंगल BOC हमारा क्या आ गया 50 डिग्री आ गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है एंगल OAC मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एंगल OAC। सेम यहाँ पर वही करेंगे, इन ट्रायंगल OAC, ठीक है। इन ट्रायंगल OAC आप देख पा रहे हो OA और OC इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का, तो 100% इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो OAC जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल OCA का, ठीक है। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल OCA प्लस एंगल
ओ ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ सी हमें पता है कि ए ओ सी आपको कितना, ए ओ सी नहीं पता है ना, एक मिनट, ए ओ सी, ए ओ सी, हाँ ए ओ सी हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ए ओ सी जो है वो इक्वल होगा एंगल किसके, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी के इक्वल है, तो इन दोनों का सम, तो 100 प्लस 50, नहीं 100 नहीं, यहाँ पे ए ओ बी हमारा 100 है, ठीक है, और ये हम, हाँ ठीक है 100 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो हमें ये एंगल पता है 150, तो हमें पुट कर देंगे यहाँ पे 150, और ये दोनों हमें इक्वल पता है, तो ठीक है, तो हम लिखेंगे टू एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो यहाँ पर मिल जाएगा 30, है ना। नाउ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एंगल ए ओ सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30/2 इज़ नथिंग बट 15 डिग्री, तो इसका आंसर हो गया 15 डिग्री। आज यहीं तक मैंने पूरा 70C कंप्लीट कर दिया है। ओके देन बाय।